ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरी रूहानी चर्चा हुई उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा 29 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली पर आधारित थी और जो उस पर मनन चिंतन हुआ, ऐसा लगा जैसे बाबा के खजाने से मोती चुन रहे हों। जी बिल्कुल, एक तरह से ये अंदर की खोज थी। मकसद यही था कि बाबा के जो गहरे रहस्य हैं उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें, ताकि अपनी भी उन्नति हो और जो हमारे आपसी संबंध है उनमें भी मिठास आए। हाँ, और चिंतन करते हुए ना एक अजीब सा अनुभव था, जैसे कोई साक्षी आत्मा, मतलब देह से अलग होकर पूरी चर्चा को देख रही हो निर्मलता से। सही बात है। चर्चा शुरू ही हुई बाबा के वरदानी बोलों से, जैसे बाबा प्यार से पूछ रहे हों, बच्चे अपनी विशेषताओं को जानते हो? कितना कितना शक्तिशाली एहसास है ये। हाँ, और फिर वो बात भी बहुत गहराई से महसूस हुई जब बाबा ने कहा कि ये जो ब्राह्मण समूह है ना, संगम युग पर जो सीधे परमात्मा से पढ़ रहा है, ये तो बड़े बड़े सन्यासियों को भी झुकाने वाला है। इतनी बड़ी अथॉरिटी हम आत्माएं? जी, और संगम युग मतलब ये खास समय जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई शुरू हो रही है और भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। और इसी अथॉरिटी का प्रमाण फिर हमारे कर्मों में दिखना चाहिए। इस पर बहुत जोर था कि हमारा हर कर्म सुबह अमृत बेले से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के योग से रात सोने तक वो साधारण न हो, लौकिक न हो, श्रेष्ठ हो, अलौकिक। बाबा ने इसे कर्म चरित्र कहा है ना, मतलब कर्म ही चरित्र बताएं। बिल्कुल। और बाबा ने कुमारों की भी महिमा गाई, याद दिलाया कि कुमार चाहें तो क्या नहीं कर सकते, वो तो विघ्न विनाशक हैं, ज्ञान सूर्य जैसे। हाँ, और कुमारियां भी विश्व कल्याणकारी शक्तियां। जी, और इस संगम युग की सबसे बड़ी बात, भगवान खुद आते हैं इस समय, इसीलिए ये युग ही नया है। और इस नए युग में सबसे जरूरी अभ्यास, वो बाबा का निर्देश याद आता है, अभी विदेही बनो, फिर देह में आओ कर्म करने, फिर विदेही बन जाओ। हाँ, ये विदेही अवस्था मतलब खुद को आत्मा समझना, देह से अलग, ये अभ्यास ये लगातार चलता रहे। इसी मुरली पर सोचते हुए एक और बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आया। बाबा अक्सर कहते हैं कि शक्तियों में, मतलब बहनों में, आकर्षण की शक्ति ज्यादा होती है, तो ये कौन सा आकर्षण है? हाँ, ये प्रश्न उठा था कि ये कौन सा आकर्षण है जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। ये दुनियावी आकर्षण तो नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब क्या ये शारीरिक आकर्षण है या पर्सनैलिटी का? नहीं, चिंतन में ये बात बिल्कुल साफ हुई कि बाबा यहाँ किसी भी तरह के देह के आकर्षण की बात नहीं कर रहे, या सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व की भी नहीं। ये तो एकदम रूहानी आकर्षण है, आत्मा का आत्मा के प्रति खिंचाव। हाँ। पवित्र खिंचाव। अच्छा, आत्मा की शक्तियों का, गुणों का आकर्षण। जी बिल्कुल। तो फिर बहनों में ये रूहानी आकर्षण ज्यादा क्यों होता है? इसके क्या कारण सोचे गए? इस पर कई तरफ से बात हुई। एक तो ये महसूस हुआ कि बहनों में ना स्वाभाविक रूप से मातृत्व का भाव होता है, दया, करुणा, सेवा की भावना ये ज्यादा होती है। हाँ। तो इन गुणों की वजह से जब वो ज्ञान सुनाती हैं या व्यवहार करती हैं तो बात सीधे दिल को छू जाती है। वो स्नेह और करुणा से संदेश जल्दी पहुंचता है। ये बात तो अनुभव में आती है, लेकिन क्या यहाँ ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि कहीं ये एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं हो रही? क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलकर तो भाई भी इन गुणों को बहुत अच्छे से विकसित करते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और ज्ञान मार्ग पर भाई भी इन गुणों को धारण करके बहुत ऊंची स्थिति पाते हैं। ये शायद एक सामान्य प्रवृत्ति या शुरुआती स्थिति की तरफ इशारा हो सकता है। अच्छा। और ये भी महसूस हुआ कि पुरुष स्वभाव में आमतौर पर अभिमान या मैंपन का अंश थोड़ा सूक्ष्म रूप में ज्यादा हो सकता है, हालांकि ये किसी में भी हो सकता है। बहनों में शायद पवित्रता और रूहानियत को धारण करने की, उसे व्यक्त करने की सहजता थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। हाँ, शायद इसीलिए बाबा ने वो ज्ञान का अविनाशी कलश भी माताओं बहनों पर ही रखा। जी, और ये भी विचार आया कि ज्ञान जब शुरू हुआ उस समय समाज की जो हालत थी, अगर भाई लोग पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बात जोर जोर से करते, हाँ, तो शायद बहुत विरोध होता, मजाक उड़ाया जाता। बिल्कुल। माताओं बहनों ने जब ये संदेश दिया तो शायद समाज के लिए वो ज्यादा स्वीकार्य रहा, कम टकराव वाला। सही बात है। और एक बात और, बहनों में एक सहज मासूमियत होती है, इनोसेंस, और वाणी में मिठास, मृदुल भाषी होना, ये भी उनके रूहानी आकर्षण को बढ़ाता है। उनकी जो स्वाभाविक शालीनता है वो जब ज्ञान और योग से मिलती है तो और निखर जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी की बात भी उठी थी, है ना, कि रूहानी आकर्षण और व्यक्तित्व के आकर्षण में फर्क है। हाँ,
ये बेहद जरूरी है समझना। रूहानी आकर्षण तो पवित्र है, सबके लिए एक जैसा, समभाव वाला। लेकिन कभी-कभी किसी के बाहरी व्यक्तित्व से, बोलने के ढंग से या किसी खास गुण से खिंचाव महसूस हो सकता है। हाँ, वो व्यक्तिगत हो जाता है। बिल्कुल। और अगर ये व्यक्तित्व का आकर्षण गहरा हो जाए तो वो मोह बन सकता है, लगाव, और ये आत्मा को परमात्मा से दूर कर सकता है। रूहानी रास्ते में बहुत बड़ा विघ्न। बाबा जिस आकर्षण की बात कर रहे हैं वो आत्मा की दिव्यता का है, देह या पर्सनैलिटी का नहीं। ये स्पष्टता बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले बिंदु पर आते हैं। गृहस्थ जीवन में या आपसी संबंधों में जो टकराव होते हैं, खिटपिट, उस पर भी बात हुई। दुनिया में तो कहते ही हैं 2 बर्तन हैं तो बजेंगे ही। हाँ, जैसे मान ही लिया ये सबने, नोक-झोंक कह के टाल देते हैं। लेकिन बाबा कितना सुंदर और कितना गहरा समाधान देते हैं। बाबा कहते हैं 2 बर्तन बचते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में कोई नरम चीज रख दो, कपड़ा या रुई, तो टकराएंगे नहीं, बजेंगे नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं आपस में बाबा को बीच में रख लो। बाबा को बीच में रखना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इस पर काफी मंथन हुआ। इसका सबसे सीधा मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना, जो श्रेष्ठ मत, जो ईश्वरीय डायरेक्शन बाबा ने दी है। जब दोनों ही श्रीमत के हिसाब से चलेंगे, बाबा की समझ और मर्यादाओं के अनुसार व्यवहार करेंगे, तो टकराव की वजह ही खत्म हो जाएगी। श्रीमत वो गद्दी है जो बर्तनों को बजने नहीं देती। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि श्रीमत क्या है इसी बात पर मतभेद हो जाता है, तब बाबा को बीच में रखना कैसे काम करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में बाबा को बीच में रखने का मतलब है विनम्र बनना, हम्बल होना। अपनी बात पर अड़ने के बजाय सच को स्वीकार करने का भाव रखना, और सबसे जरूरी, रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लक्ष्य को ऊपर रखना। श्रीमत का सार क्या है? शांति, प्रेम, एकता। जब हम इस सार को पकड़ते हैं और अपना पर्सनल मैंपन छोड़ते हैं तो हल निकल आता है। यानी स्वमान में रहें, अभिमान में नहीं। और दूसरा पहलू जो सामने आया वो था आत्मिक भाव में रहना। बिल्कुल। जब हम खुद को और सामने वाले को देह नहीं देखते बल्कि ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं, तो आत्मा के जो असली गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, ज्ञान, वो जाग जाते हैं। तो फिर देह के संबंध पीछे हट जाते हैं, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, वो गौण हो जाते हैं। आत्मिक स्नेह उभरता है। और इस आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो गुस्सा, ईर्ष्या, उम्मीदें, ये सब कम हो जाते हैं। टकराव की गुंजाइश ही नहीं रहती लगभग। और तीसरा ये समझना कि कहाँ सहन करना है, कहाँ समाना है, कहाँ शांति से, प्रेम से बात करनी है, ये समझदारी भी श्रीमत से ही आती है। जी, टकराव होता ही तब है जब हम इन शक्तियों को, मतलब एक तरह से बाबा की याद और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन से निकाल देते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है देहभान। जैसे ये भाव आया कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मेरा पद ऊंचा है, बस वहीं से टकराव शुरू। आत्मिक दृष्टि इस देहभान को मिटा देती है, समानता और स्नेह लाती है। इसी आत्मिक दृष्टि से जुड़ा एक और जरूरी विषय उठा था। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर हमारा असली संबंध तो एक परमात्मा पिता से है, बाकी सब लौकिक रिश्ते, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, ये सब ड्रामा में मिले हुए पार्ट हैं, सेवा के लिए निमित्त मात्र। लेकिन दुनिया में तो इन भूमिकाओं को निभाने की पूरी उम्मीद की जाती है। इस बैलेंस को कैसे बनाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। ये बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज है। इसका समाधान भी उसी गहरी समझ में है। पहली और सबसे पक्की नींव, खुद को आत्मा निश्चय करना, और ये पक्का करना कि मेरा सच्चा अविनाशी संबंध सिर्फ एक शिव बाबा से है, एक बाप, दूसरा ना कोई। ये याद हमेशा ताजी रहे। ठीक है, फिर इन लौकिक भूमिकाओं का क्या करें? छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। उन्हें एक बहुत कुशल और अनासक्त एक्टर की तरह निभाना है। जैसे एक्टर स्टेज पर राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी पिता, लेकिन उसे हर पल याद रहता है कि ये सिर्फ रोल है, मेरी असली पहचान, मेरा असली घर अलग है। बिल्कुल वैसे ही हमें ये लौकिक रिश्ते निभाने हैं, पर अंदर ये याद रहे, मैं आत्मा हूं, मेरा घर परमधाम है, मेरा असली पिता परमात्मा शिव है। ये सिर्फ एक पार्ट है जिसे सेवा भाव से निभाना है। ये एक्टर वाला उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। और सेवा भाव से निभाने का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है इन भूमिकाओं को संबंध की तरह कम, सेवा की दृष्टि से ज्यादा देखना। जब हम संबंध देखते हैं तो उम्मीदें पैदा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस। ये मेरा पति है, इसे मेरी बात माननी चाहिए, ये मेरा बच्चा है, इसे ऐसा करना चाहिए।
और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है, टकराव होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसे सेवा की दृष्टि से देखते हैं कि मुझे इस आत्मा की सेवा करनी है, इसे सुख देना है, अपना कर्तव्य निभाना है, तो देने का भाव आता है, लेने का नहीं। उम्मीदें अपने आप कम हो जाती हैं। जैसे नर्स मरीज की सेवा करती है, उससे पर्सनल उम्मीदें नहीं रखती। हमें भी अपने लौकिक संबंधों में सेवाधारी बनना है। इस समझ से तो सचमुच मन शांत हो सकता है। वो जो अंदर चलता रहता है ना, उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब शांत हो जाएगा, क्योंकि पता है कि ये ड्रामा है और मैं अपना सेवा का पाठ कर रही हूँ। एकदम। और साथ ही अपने जो ईश्वरीय सिद्धांत हैं, मर्यादाएं हैं, उन पर पक्का रहना, दृढ़ रहना। ये हठ या जिद नहीं है, ये दृढ़ता है। दृढ़ता अपने परिवर्तन और उन्नति के लिए होती है, हठ दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ, ये फर्क जरूरी है। जब हम अपनी दिनचर्या, अपने योग, अपनी पवित्रता के नियमों पर शांति और प्रेम से टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे घर के लोग या आसपास के लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये अपनी रूहानी राह पर पक्का है। चर्चा में बाबा के कर्म चरित्र शब्द पर भी खास ध्यान गया। साधारण कर्म और अलौकिक कर्म, इसमें क्या अंतर है? बाबा क्यों चाहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म चरित्र अलौकिक हो? अलौकिकता का मतलब समझा गया। ये कोई बाहरी कर्मकांड या दिखावा नहीं है, ये मन की अंदरूनी स्थिति है। अलौकिकता मतलब मन की स्थिति को हर हाल में एक जैसा रखना, स्थिर रखना। बाहर चाहे कुछ भी हो, सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, सफलता हो या असफलता, हमारी अंदर की शांति, खुशी, वो डगमगाए नहीं। गुस्से या परेशानी में ना आना, बल्कि अपनी शांत शक्तिशाली स्थिति से माहौल को भी पॉजिटिव बनाना। यही असली पर्सनालिटी है। बिल्कुल, यही सच्चा चरित्र, सच्चा व्यक्तित्व है। तो महत्व इस बात का नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात का है कि हम उसे किस मानसिक स्थिति में कर रहे हैं। अच्छा, तो एक ही काम साधारण भी हो सकता है और अलौकिक भी, कर्ता की चेतना पर निर्भर है। एकदम सही। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माएं, जिन्हें भगवान ने खुद चुना है, वो साधारण हो ही नहीं सकती। उनके हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में वो दिव्यता, वो अलौकिकता झलकनी चाहिए। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। अब एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं, जो अक्सर जीवन में उठता है। जब हमारी अपनी इच्छा या प्लान और जो निमित्त बने हुए बड़े हैं, चाहे घर में माँ बाप हो या यज्ञ में, मतलब सेवा केंद्र पर कोई जिम्मेवार भाई या बहन, उनके निर्देशों में टकराव हो। हमारा मन कुछ और कह रहा है, निर्देश कुछ और मिल रहा है, तब क्या करें? हाँ, ये स्थिति आती है कई बार। इसका कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं है, कई बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हमें प्राथमिकता तय करना सीखना होगा, प्रायोरिटी। इसमें समय की मांग क्या है, काम कितना जरूरी है, सामने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति है, और सबसे जरूरी अपनी चढ़ती कला, यानी अपनी रूहानी उन्नति। इन सबको विवेक से देखना होगा। और अपना कर्तव्य क्या है वो भी समझना जरूरी है, ताकि कोई नया कर्म बंधन न बन जाए। बिल्कुल। लेकिन इन सब से ऊपर जो बात महसूस हुई वो ये थी कि हमें सिर्फ अपनी प्रायोरिटी या अपनी संतुष्टि नहीं देखनी, हमें सामने वाली आत्मा की संतुष्टि का भी ध्यान रखना है। स्वसंतुष्टता के साथ सर्वसंतुष्टता, इसका बैलेंस बनाना है। महानता शायद इसी में है कि हम दूसरे के भले और संतुष्टि को थोड़ा आगे रख सकें, भले ही हमें थोड़ा झुकना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। जैसे वो कर्ण का उदाहरण देते हैं ना। हाँ। मृत्यु शैया पर थे, इतनी तकलीफ में थे, लेकिन जब याचक बनकर आए कृष्ण और अर्जुन, तो ये नहीं सोचा कि मेरी प्राथमिकता तो अभी शरीर छोड़ना है। अपनी पीड़ा भूलकर दांत तोड़कर भी दान दिया, मांगने वालों की संतुष्टि को अपनी हालत से ऊपर रखा। बहुत सुंदर उदाहरण है। या एक डॉक्टर को ही देख लें, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है, थका हुआ है, घर जाना है, लेकिन तभी कोई जरूरतमंद मरीज दूर से आता है। वो कह सकता है नियम से कि टाइम खत्म, कल आना। लॉजिकली सही भी है। हाँ, कह सकता है। लेकिन महानता और अलौकिकता इसमें है कि वो सोचे ये आत्मा दुखी है, परेशान है, दूर से आई है, इसे निराश ना लौटाऊं। वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपनी सुविधा को साइड में रखकर उसे देख ले। शायद उसकी अपनी अगली प्लानिंग में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ये छोटा सा त्याग उसके कर्म को साधारण से अलौकिक बना देगा। तो फैसला लेते समय सिर्फ बुद्धि या लॉजिक ही नहीं, दिल का भी संतुलन रखना है। देखना है कि हमारे फैसले से किसी आत्मा का दिल न दुखे, कोई असंतुष्ट होकर न जाए। और ये पक्का अनुभव है, जब हम निस्वार्थ भाव से
दूसरों की संतुष्टि और खुशी का इतना ध्यान रखते हैं, उनके हित को आगे रखते हैं, तो परमात्मा या ड्रामा कहें, हमारी मदद करता है। बाबा हमारा वो काम जिसे हमने शायद पीछे छोड़ दिया था, उसे भी किसी न किसी तरीके से अपने आप सफल कर देते हैं। हमारी प्राथमिकताएं भी पूरी हो जाती हैं। वाह! तो इस पूरी रूहानी खोज का, इस मंथन का सार यही निकलता है कि सच्ची आत्मिक उन्नति और अंदर की शांति तभी मिलेगी जब हम लगातार आत्मिक स्थिति में रहें, बाबा की श्रीमत पर चलें, अपनी सारी लौकिक भूमिकाओं को निमित्त मात्र सेवा भाव से निभाएं और अपने हर व्यवहार में, हर फैसले में अपनी संतुष्टि के साथ-साथ दूसरों की संतुष्टि का भी ध्यान रखें। बिल्कुल सही कहा। अंत में सबके मन में यही गहरा अनुभव बैठ गया कि जीवन की हर हालत में, हर रिश्ते में, हर मुश्किल में, हर फैसले में एक शिव बाबा की याद और उनका दिव्य मार्गदर्शन, वही हमारा सच्चा और अविनाशी साथी है। वही हर मुश्किल को आसान बनाने वाला है, हर उलझन को सुलझाने वाला है। बस उसे बीच में रखना है। ओम शांति। ओम शांति।